तो अब आपको सेक्टर वाइज बताते हैं कि किस सेक्टर में क्या घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र की बात करें। रक्षा में रिसर्च का बजट 25% बढ़ाने की बात वित्त मंत्री ने की है। रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने की बात है। सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की बढ़ोतरी की जाएगी, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। रक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका मिलेगा, ये अहम घोषणा। डिफेंस उपकरणों का इंपोर्ट घटाया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। तो रक्षा के बाद शिक्षा और रोजगार, 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का दावा सरकार कर रही है। बजट में घोषणा की है किसानी से जुड़े कोर्स अब सिलेबस में जोड़े जाएंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, क्योंकि डिजिटल युग में ये बेहद ज़रूरी हो गया था। एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक चलाया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। सबसे अहम 60 लाख नई नौकरियों को सृजित करने की घोषणा बजट में की गई है। इसके अलावा अगले सेक्टर की बात करते हैं। कृषि, गेहूं खरीद का दायरा बढ़ेगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो कृषि में अहम घोषणा है, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। लगातार एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं। एक एमएसपी पर बड़ा ऐलान। 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अहम कदम भारत सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए निर्धारित। गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला भी सरकार ने किया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना लाई जाएगी। तो कृषि के बाद तकनीक और दूरसंचार को क्या मिला? 2022 में 5G सेवा शुरू की जाएगी। गांवों तक ब्रॉडबैंड सर्विस को पहुंचाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर दूर दराज के गांवों में डाले जाएंगे। देश स्टैक ई पोर्टल शुरू किया जाएगा। 2022 में 5G सेवा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। अगला सेक्टर आपको बताएं, रेलवे और मेट्रो को 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कही है। शहरों में मेट्रो सिस्टम बेहतर बनाने की बात की गई है। इस बजट में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार होंगे। 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन की अहम घोषणा रेलवे के लिए की गई है। अगले सेक्टर की बात करें, सड़क परिवहन और उड्डयन। 1 साल में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा। 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट बनाए जाएंगे। बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। ये ई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात भी इस बजट में की गई है। पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा। 1 साल में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने की बात कही गई है। और आम आदमी से सीधा जुड़ा आयकर पर आज इस बजट में निराशा है। राज्यों को 50 साल के लिए ऋण मुक्त नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना सरकार की है। रिटर्न भरने के लिए आसान नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को टैक्स में राहत होगी। दिव्यांगों के परिजन टैक्स में राहत उनको दी गई है। एनपीएस पर टैक्स राहत बढ़ाई गई है। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई है। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। यह अहम ऐलान किया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स 30%, 1% टीडीएस टैक्स रेट में पैसा पूरी तरह जब्त किया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इनकम टैक्स में बदलाव होगा, कोई राहत मिलेगी, लेकिन नहीं हुई है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट का दायरा 2023 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान किया गया है।